ओम शांति। स्ट्रेस आज जिंदगी में इतना कॉमन हो चुका है सभी के कि हम सभी सोचते हैं कि तनाव तो नेचुरल है, टेंशन तो नेचुरल है। परंतु आज से हम 20-30 साल पहले जाकर देखें तो ये वर्ड कभी यूज भी नहीं होता था, और आज छोटा बच्चा भी ये वर्ड बहुत इजीली कॉमनली यूज करता है। तो कहाँ से आई वो आदत, कहाँ से सीखे वो? हमसे ही तो सीख रहे हैं ना वो। कहा जाता है कि तनाव से दोस्ती हो चुकी है कुछ इस कदर, कि तनाव से दोस्ती हो चुकी है कुछ इस कदर, कि तनाव होता है तनाव के न होने पर। कि तनाव होता है तनाव के न होने पर। लोग इतने यूज टू हो चुके हैं स्ट्रेस के, तनाव के। यदि तनाव न हो तो लगता है कि आज कुछ खाली खाली है। इसीलिए हमने आज का टॉपिक रखा है स्ट्रेस फ्री लिविंग, ना कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट कहा तो फिर यही हो जाए कि स्ट्रेस तो कॉमन है, नेचुरल है। परंतु स्ट्रेस फ्री लिविंग हम जी तो रहे हैं, परंतु जो हमने सोचा था कि तनाव के साथ जी रहे हैं, अभी हम तनाव से बिल्कुल फ्री होकर जी रहे हैं। तो चले चलते हैं आज की इस सुंदर जर्नी पर कि कैसे हम अपने जीवन को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं, कैसे स्ट्रेस फ्री लाइफ रख सकते हैं। जो 17वीं शताब्दी अर्थात की 17th सेंचुरी थी, तो 17th सेंचुरी में एक वर्ड कॉमनली यूज होता था कि 17वीं सदी जो है वो सदी है एज ऑफ फेथ की, है ना, विश्वास की सदी, कि जहां पर सभी एक दूसरे पर ट्रस्ट करते थे। 18वीं सदी को एज ऑफ रीजनिंग कहा गया, लॉजिक, वहां पे बुद्धि, जैविक लोगों का जो है देखा गया कि नए नए इन्वेंशंस हुए, डिस्कवरीज हुई, इसके लिए कहा एज ऑफ रीजनिंग। 19वीं सदी को कहा गया एज ऑफ प्रोग्रेस, है ना, जहां पे साइंटिफिक प्रोग्रेस काफी सारे दिखाई दिए। और 20th सदी को एज ऑफ स्ट्रेस कहा गया। एनी गेसेस 21st सेंचुरी कैसे होगी? इट वुड बी प्रेडिक्टेड एज इधर एज ऑफ पैनिक, कि बहुत ज्यादा पैनिक की सिचुएशंस होगी लाइफ में, या फिर एज ऑफ पीस। भी हमें डिसाइड करना है कि हम कौन सी एज लाना चाहते हैं, पैनिक की या पीस की। सभी पीस की ही लाना चाहते हैं ना। तो कैसे हम इसको कन्वर्ट करें, डाइवर्ट करें, और यदि स्ट्रेस है तो वो क्या इफेक्ट लाता है, हमें डिसाइड करना है अभी कि मुझे कौन सी दिशा में जाना है। सर्टेनली हमें पीस की अर्थात कि शांति की दिशा में जाना है। प्रायोरिटी हमारी यही है 21st सेंचुरी में, कि हम पीसफुली जिए और स्ट्रेस को मैनेज कर सके कुछ इस तरह से कि हमारा चेहरा ऐसा कभी ना हो, सदा ऐसा मुस्कुराता, खिलखिलाता, पॉजिटिव चेहरा हो। स्ट्रेस होता क्या है? हुँ? तो स्ट्रेस के कुछ पॉपुलर डेफिनेशंस है, कुछ कॉमन परिभाषाएं हैं, कि व्यक्ति जब अपनी कार्य क्षमता से ज्यादा कुछ करने लगता है तब तनाव होता है, या कोई ऐसी परिस्थिति जीवन में आ जाती है जिसको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है प्रॉपरली, या उसने सोचा भी नहीं था, मन में न चित्त में था उसके, और ऐसी परिस्थिति अचानक आ गई कि वो उसके लिमिटेशन के बाहर है ना, मनुष्य के लिमिटेशन के बाहर है वो परिस्थिति, तो स्ट्रेस आ जाता है। या फिर स्ट्रेस को ऐसे भी कहते हैं कि ये हमारी जो हमारे आसपास में सिचुएशंस है, परिस्थितियां हैं, उनको हम फेस नहीं कर पा रहे, उनसे हम नहीं उभर पा रहे, तो हम तनाव में हैं। जब भी जीवन में हमारे आसपास के वातावरण में, चाहे फिजिकल तौर पर, चाहे साइकोलॉजिकल तौर पर, चाहे सामाजिक या फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल तौर पर, जब भी हमारे इस वातावरण में कुछ परिवर्तन आता है, और ये परिवर्तन नेगेटिव, नकारात्मक या हानि पहुंचाने वाला होता है, कुछ कुछ तो डिमांड भी करते हैं कि हम उनको एडजस्ट कर पाए, उन सिचुएशन को हम फेस कर पाए। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर और मन का रिस्पॉन्ड करने का तरीका है,
हाँ, कि हम उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं और हम कहते हैं कि स्ट्रेस आ गया है, तनाव आ गया है जीवन में। कुछ और डेफिनेशंस है फिजिक्स में स्ट्रेस माना। स्ट्रेन, इट्स अप्रोक्सीमेट टू स्ट्रेन, और उसका मतलब है प्रेशर या फोर्स का बहुत ज्यादा बढ़ना और हमारा रेजिलियंस अर्थात कि हमारी आंतरिक शक्ति उसको फेस करने की कम होना। तो स्ट्रेस कब बढ़ेगा? या तो हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है माना स्ट्रेस बढ़ रहा है, और रेजिलियंस डिनोमिनेटर कम हो रहा है, हमारी आंतरिक क्षमताएं कम हो रही है, तो भी स्ट्रेस बढ़ेगा। तो हमारे हाथ में क्या है? बाहर का वातावरण, परिस्थिति, प्रेशर ये हमारे हाथ में नहीं है, परंतु हमारी अंदरूनी शक्ति जो है, रेजिलियंस जो है, वो हमारे हाथ में है। तो हम इस पर फोकस करें, ना कि इसको देखकर हाय हड़कंप मच जाए। तो सिंपल शब्दों में हम मेंटल स्ट्रेस को कहेंगे, मानसिक तनाव किसे कहेंगे? कि बाहर की कोई ऐसी परिस्थिति या ऐसी सिचुएशंस आ गई, कंपटीशन है, या फिर कोई चैलेंज है, वो एक्सटर्नल प्रेशर है, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और हमारी अंदरूनी शक्ति जो है या काबिलियत जो है वो कम हो गई है। तनाव माना कोई भी ऐसी अंदरूनी या बाह्य हानिकारक चीज जिसका असर हमारे मन पर या शरीर पर होता है। अभी कोई भी ये स्टिमुलस हो सकता है, बाह्य स्टिमुलस, जिससे हमारे अंदरूनी आंतरिक साइकोलॉजिकल लेवल पर चेंजेस आने लगती है। फिर अभी यही चेंजेस मन से हमारे शरीर पर भी आती है। इसीलिए कहते हैं ना, 80% से भी ज्यादा बीमारियां साइकोसोमैटिक हो चुकी है, मन से हमारे शरीर में इम्पैक्ट डालती है। फिर हमारी लिम्फ नोड्स, शरीर के लिम्फ नोड्स बढ़ने लगते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंडोक्राइन सिस्टम, या यूं कहो कि हॉर्मोन्स में डिफरेंस आने लगता है। मसल टेंशन बढ़ जाता है, इसके लिए ना शरीर दुखना है ना, थकान जल्दी होना, ये कॉमन रीजंस होते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे ऐसे जो स्ट्रेस के ऊपर रिसर्च हुए हैं, और फादर ऑफ स्ट्रेस रिसर्च जिसने कहा गया वो है हैंस सेली। तो अभी हम देखते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है स्ट्रेस के, या साइंस क्या है, नकारात्मक साइंस या इफेक्ट स्ट्रेस के क्या है। तो शारीरिक लेवल पर, शारीरिक तौर की बात करें, तो जब भी स्ट्रेस होता है तो हमारे शरीर पर इसका बहुत ही हानिकारक इम्पैक्ट पड़ता है। ये हमारे ब्रेन में ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड्स होते हैं शरीर के, जिससे द्रव्य बनता है, रिलीज होता है, और सारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स के द्रव्यों को अर्थात के हॉर्मोन्स को ये एक तरह से नियंत्रित करता है। तो जब भी स्ट्रेस होता है, ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में डिस्टरबेंस आ जाता है। हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन की जो सिस्टम है, वो भी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है। न्यूरॉन्स के ऊपर, लिपिड मेटाबॉलिज्म के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है स्ट्रेस का। और सबसे बड़ी बात, हमारे शरीर में 75 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती है, और हमारी ये नकारात्मक सोच का हमारे शरीर के एक एक अणु पर नकारात्मक परिणाम पड़ता है। कितनी गुह्य बात है। अच्छा, और क्या है फिजिकल इफेक्ट्स स्ट्रेस के? सिर दर्द होना, बारंबार इन्फेक्शंस हो जाना, हार्ट थ्रॉबिंग, छाती में धड़ धड़ होना, है ना, जिसे कहते हैं कि पाल्पिटेशंस होना, या श्वास की गति जो है वो भी बहुत बढ़ जाती है। एलर्जीज होने लगती है। इनडाइजेशन, पाचन शक्ति में डिस्टरबेंस आ जाता है। मलमल जैसा फील होता है ना, पेट में कुछ मरोड़ आ गई है ऐसा फील होता है। थकान जल्दी महसूस होती है, बहुत ज्यादा वजन कम होने लगता है या गेन होने लगता है, दोनों प्रकार के इफेक्ट्स होते हैं। और शरीर में कहीं पे भी पेन शुरू हो जाता है विदाउट एनी रीजन, है ना, नींद नहीं आ रही है बराबर से, रेस्ट नहीं हो पा रही है बराबर से, आराम नहीं महसूस कर पा रहे है, कुछ नहीं कर रहे है, बड़ा शेड्यूल बराबर, परंतु फिर भी पेन महसूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट है, स्ट्रेस का इफेक्ट है ये। नींद न आना, ये भी बहुत बड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट है।
फिजिकल हेल्थ पर स्ट्रेस का। अभी मेंटल इफेक्ट्स क्या होते हैं स्ट्रेस के? मानसिक तौर पर जिस व्यक्ति को स्ट्रेस होता है वो निर्णय नहीं कर पाता है, या निर्णय लेता है तो बहुत फास्ट फास्ट निर्णय लेने की सोचता है, गलतियां दोहराता रहता है, भूलता जाता है, उसका स्मरण शक्ति कम होती जाती है, इजीली वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके मूड्स जो है वो बदलते रहते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करता है ना। इस प्रकार से मन पर इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेस का। सोचो उसकी कार्य क्षमता कितनी कम हो जाती है, इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की वजह से स्ट्रेस के। अभी इमोशंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेस का? तो जो व्यक्ति तनाव में होता है ना, बहुत चिड़चिड़ा होता है, थोड़ी सी बात से चिड़चिड़ करने लगेगा, गुस्सा करने लगेगा, अलाइन हो जाएगा, वो कोई भी काम एक सटीक नहीं कर पाएगा, तुरंत दूसरा काम बदल देगा, नर्वस रहेगा वो, एप्रिहेंसिव, डर रहेगा उसके अंदर, एक तरह से नेगेटिव रहेगा वो, सिनिसिज्म, नेगेटिव सोचता रहेगा, हर एक के बारे में नेगेटिव चिंतन करेगा, उसका आत्मविश्वास जो है वो बहुत कम हो जाता है, और उसका जीवन जो है वो डिससेटिस्फाइड, असंतुष्टता वाला जीवन होने लगता है उसका। अभी व्यवहार के ऊपर स्ट्रेस का क्या इफेक्ट होता है? तो जो व्यक्ति तनाव में होते हैं वो अक्सर करके अकेले रहना पसंद करते हैं, है ना, किसी के साथ ज्यादा सोसाइटी में रहना पसंद नहीं करेंगे। उनका पर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होता है ना, बहुत ही कमजोर होता है। बेचैन होते हैं ये लोग, रेस्टलेस होते हैं। इनको या तो भूख बहुत ज्यादा लगती है या बहुत कम लगती है। ऐसे ही स्मोक करने लगेंगे, इतना नेगेटिव हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अपना वो एनर्जी को ड्रेन करना चाहते हैं। तो फिर या तो नशे की तरफ मुड़ जाएंगे, ड्रिंकिंग करने लगेंगे, स्मोकिंग करने लगेंगे, काम को ही अपने घर पर लेके जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वो वहां पे ही इतने ज्यादा तनाव में होते हैं, सोचते हैं घर में उसको लेके जाऊं, और घर का भी वातावरण फिर तनावपूर्ण हो जाता है। मैनेजमेंट सही तरह से नहीं कर पाते हैं ये लोग, और खुद के रिलैक्स करने के लिए भी बहुत बिजी होते हैं। सोचो इतना भी टाइम नहीं मिलता है कि खुद के लिए टाइम निकाल सके। अच्छा, अभी स्ट्रेस के कॉजेस क्या है, कारक क्या है जिनसे स्ट्रेस होता है? तो पहले कुछ जनरल कॉजेस देखते हैं स्ट्रेस के। तो अक्सर करके ये जो स्ट्रेस है ये सिंबॉलिक वर्ड है, बहुत कम बार ये सही में ऐसा होता है कि ये फैक्टर स्ट्रेस दिलाने वाला होता है। बहुत ज्यादा बार यही होता है कि हम ही उसको रियल समझ बैठते हैं। हम ही सिचुएशंस को, लोगों को, परिस्थितियों को समझते हैं कि इनकी वजह से मुझे तनाव है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरी अंदरूनी कमजोरी है, मेरी अंदरूनी ताकत कम है, और हम ये सोचते हैं कि ये लोग मेरे तनाव के कारणीभूत है। तो अगर हमें दुनिया को, हम ये चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया को बदल दे, तो सबसे सहज तरीका है कि हम हमारे एटीट्यूड को, हमारे दृष्टिकोण को बदल दे, हमारी वृत्ति को बदल दे, है ना। जैसे ही हमारा देखने का नजरिया बदल जाएगा, हमारे लिए दुनिया बदल जाएगी। पहना हो हमने काला चश्मा और कह रहे हो कि पूरी दुनिया काली है, तो किसे बदलने की जरूरत है? मुझे बदलने की जरूरत है। मुझे लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ये मेरे लिए अच्छा बोले, ये मेरे लिए अच्छा सोचे, ये मेरे लिए अच्छा करे, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं यही सोच रहे हैं ना। हम सभी के साथ में अच्छा सोचे, सभी के लिए अच्छा सोचे, सभी के साथ अच्छा बोले और अच्छा ही करे। कोई हमारे लिए नेगेटिव बोल भी रहा है, सोच भी रहा है, कर भी रहा है, हम सोचिए मेरा कार्मिक अकाउंट क्लियर कर रहा है, बी थैंकफुल टू हिम कि फ्री में हमारे कार्मिक अकाउंट क्लियर करके दे रहे हैं, ना कि मुझे डिस्टर्ब होना है, ना कि मुझे अपनी पावर को कम करना है। डिस्टर्ब होना माना मेरी पावर कम है, पर मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही हूँ कोई बात से, हलचल में नहीं आ रही हूँ, माना मेरी इंटरनल पावर बढ़ चुकी है। लेट मी डिसाइड व्हाट आई हैव टू बी। ठीक है। अच्छा, ग्रेटेस्ट डिस्कवरी 20वीं सदी की, कि जब हम अपना दृष्टिकोण बदल देते हैं,
तो हम उस कार्य का तरीका ही पूरा है ना, उसकी हमने दृष्टिकोण बदल दिया उसके लिए, तो हमारी वृत्ति बदल जाएगी और वो हमारा कार्य भी बदल जाएगा। ये कहा है लेट विलियम्स जेम्स ने, जो कि फाउंडिंग फादर है साइकोलॉजी के। अच्छा, फिजिकल कॉजेस क्या है तनाव के, आप सभी तो जानते होंगे, है ना। आजकल तो वातावरण भी तनाव देता है, बहुत ज्यादा ठंडी है तो भी तनाव, बहुत ज्यादा गर्मी है तो उसका भी स्ट्रेस, बहुत ज्यादा आसपास में शोर शराबा है तो भी टेंशन, बीमारी है उसका भी तनाव, बहुत ज्यादा कार्य करने के लिए लोड है, फिजिकल वर्क का लोड है, एक्सेसिव फिजिकल वर्क है तो वहां पे भी टेंशन है। अच्छा, फैमिली कॉजेस क्या है स्ट्रेस के, कि हर एक की डिफरेंट लाइफस्टाइल है ना। मेरे लिए सुबह 3:30 बजे उठना नॉर्मल है, दूसरे के लिए 10 बजे उठना नॉर्मल है। हर एक की अपनी अपनी अलग अलग लाइफस्टाइल हो गई है, तो हम सोचते हैं कि इसकी लाइफस्टाइल ऐसी है, हाँ ये बहुत अलग तरह से रह रही है तो उसका भी स्ट्रेस है। परिवार में कोई माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुबह जल्दी उठे, पढ़ाई करें, और बच्चे रात को लेट सोते हैं, वेब सीरीज आदि की आदत लगी हुई होती है, सुबह लेट उठते हैं तो उसका भी स्ट्रेस ले लेते हैं। डिफरेंट वैल्यूज है ना, हर एक की गुण की जो परिभाषा है वो बदल गई है। अच्छा, फैमिली में हर कोई कोई भी लोड नहीं लेना चाहता है ना, हर कोई एक दूसरे पर जिम्मेवारी थोपना चाह रहे हैं कि आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो, और जब वर्कलोड शेयर नहीं होता है तो भी उसका स्ट्रेस, कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ गई है तो भी टेंशन ले लेते हैं। जब पैसा या काफी चीजें बाहर बांट दी गई हो, अब वो वापस नहीं मिल रहा हो, उसका भी टेंशन। खुद की या परिवार में किसी और की बीमारी का टेंशन, कोई हाँ बहुत क्लोज व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया है तो भी टेंशन। अच्छा, फैमिली से दूर रह रहे हैं तो वो भी टेंशन, देखो साथ में रहते हैं तो भी टेंशन लेते हैं, दूर रह रहे तो भी टेंशन, फिर टेंशन कहाँ है नहीं ये तो बताओ। आजकल तो करियर और जॉब ओरिएंटेड बहुत ज्यादा कॉजेस हो गए हैं तनाव के, है ना। नौकरी नहीं मिल रही है तो टेंशन, नौकरी है परंतु उस जॉब में सिक्योरिटी नहीं है तो टेंशन, गोल्स क्लियर नहीं रख पाए हैं हम अपने, है ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, फिर हम लोगों को पूछते हैं आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा होगा, है ना। 10 लोगों से पूछ लेंगे फिर भी गोल्स क्लियर नहीं कर पा रहे, खुद का फोकस नहीं रख पा रहे तो भी टेंशन। हम्म कुछ अच्छा नहीं हो रहा है जीवन में तो भी टेंशन, प्रमोशन नहीं हो रहा है तो टेंशन, बहुत ज्यादा काम है तो भी टेंशन, बहुत कम काम है तो भी टेंशन। अच्छा, वर्क स्पेस में पुअर कंडीशन है, ऐसी फ्रेश स्पेस नहीं है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मुझे नहीं मिल रहा है वातावरण तो भी टेंशन। हाँ, कोई कार्य करने की डेडलाइन है, टाइम प्रेशर है हमारे ऊपर और वो काम टाइम पे नहीं हो पाता है, हम्म, तो उसका तो डबल टेंशन, बीपी भी बढ़ जाता है उससे। फिर कई बार जिस वातावरण में हम रहते हैं, हमारे कलीग्स के साथ में, सबॉर्डिनेट्स के साथ में, बॉस के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है कोई बात से, तो उसका भी बहुत टेंशन ले लेते हैं। आपसी संबंधों में विश्वास न होने की वजह से भी टेंशन होता है, एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं तो भी टेंशन। भी सामाजिक कारक क्या है टेंशन के, तो रिलेशनशिप जब बहुत ज्यादा खराब हो जाती है फैमिली मेंबर्स के साथ में, हमारे मित्र संबंधियों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, कलीग्स के साथ में, तो टेंशन आता है ना। हर एक की अपनी अपनी अलग विचारधारा होती है, वैल्यूज होती है डिफरेंट, उसका भी टेंशन होता है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होते हैं दूसरों से, दूसरा हमारी ये बात माने, हमारे हिसाब से जिए, हम जैसा कहते हैं वैसा करे, तो इसकी वजह से काफी टेंशन रहता है। फिर हम कहते भी है उनको कि आपको तो ऐसा करना ही पड़ेगा और वो नहीं करता ऐसा तो और ज्यादा टेंशन। कई बार हम खुल के या क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते और सोचते हैं कि सामने वाले ने समझ लेना चाहिए, और वो उस हिसाब से नहीं कर पाता है तो उसका हम टेंशन ले लेते हैं। कोई बात में गैर समझी है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है तो टेंशन आ जाता है।
कभी कभार किसी से ईर्ष्या कर लेते हैं, है ना, इसके पास ये चीज मेरे से अच्छी क्यों। अपनी चीज थी तब तक तो अच्छी लग रही थी, सामने वाले ने खरीद ली तो भाई इसने मेरे से अच्छा क्यों ले लिया। हालांकि हमें तो खुशी होनी चाहिए दूसरों का प्रोग्रेस देख के। तो ये जेलसी भी या ईर्ष्या का स्वभाव भी टेंशन देता है। अच्छा, वर्तमान में ग्लोबल प्रॉब्लम्स क्या है? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और एथिकल। इन चारों स्तरों पर अभी हम समझते हैं। तो इकोनॉमिक स्तर पे आज प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरियां या तो कहो मिल नहीं रही है या फिर कम पगार में मिल रही है, पैसा कम है, डिप्रिशिएशन हो रहा है, जो है प्रॉपर्टी वो भी डिप्रिशिएट हो रही है। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, ग्लोबल लेवल पर टेंशन देने वाले। पॉलिटिकल लेवल पे देखें तो एनआरकी पर्टिकुलर एक राज्य नहीं है। फिर इंस्टेबिलिटी है सत्ता में भी, करप्शन बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार है। सामाजिक स्तर पे देखें तो फैमिलीज ब्रोकन हो चुकी है, न्यूक्लियर फैमिली में भी अभी न्यूक्लियर भी रहना नहीं पसंद करते, माता पिता सोचते हैं कि हमें अपनी अपनी अलग इंडिपेंडेंस मिले, हम अलग रहो वही अच्छा है। तो अभी सोचो, अब न्यूक्लियर फैमिली में से भी ब्रेकडाउन होके ब्रोकन फैमिलीज बढ़ गई है। संबंधों में खटास और कड़वापन बहुत ज्यादा है। तरह से सेल्फिशनेस, है ना, मैं और मेरा, इसी पर दुनिया आकर अटक गई है। एविल कस्टम्स है कुछ, तो ये सोशल प्रॉब्लम्स है। एथिकल लेवल पे आज दुनिया में कोई भी चरित्र को या वैल्यूज को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है ना, सिर्फ पैसा पैसा, जल्दी जल्दी पैसा मिले। तो एथिक्स जो है वो थोड़े डाउन होते जा रहे हैं, वैल्यूज जो है वो कम होती जा रही है, डाउनग्रेड होती जा रही है। और वाइसेस का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, अर्थात कि नकारात्मकता का, अवगुणों का जो है इन्फ्लुएंस या उनका पनपना बढ़ता जा रहा है। इन सभी से क्या होता है? टेंशन होता है। टेंशन बहुत समय तक चल रहा है, डिप्रेशन में लेकर जाता है। डिप्रेशन से व्यक्ति नकारात्मकता के साथ हो जाता है, और जैसे ही नकारात्मकता के साथ होने लगता है तो उसके जीवन में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जीवन नॉर्मल नहीं लगता है। हाँ, पर्सनालिटी के टाइप्स होते हैं कुछ, जैसे टाइप ए और टाइप बी। तो टाइप ए पर्सनालिटी वाले जो है वो लोग बहुत प्रोन होते हैं स्ट्रेस को, क्योंकि वो हर कोई चीज है ना, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट करो, जल्दी हो जाए, जल्दी करो, यही शब्द होता है उनके जीवन में। और टाइप बी वाले आराम आराम से चलने दो। टाइप वाले ए वालों को फास्ट स्पीड में और परफॉर्मेंस एकदम परफेक्ट चाहिए होती है। टाइप बी वाले जो होते हैं, हाँ, वो डिफिकल्ट्स को अब तो साइड में छोड़ देते, हो रहा है उतना करो, बाकी जियो, खाओ पियो मौज करो। टाइप ए वाले जो होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, उनमें पेशेंस, है ना, धैर्यता नहीं होती है, सहन शक्ति नहीं होती है, और सभी चीज फास्ट 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 हो, ऐसा होता है उनको। टाइप बी वाले जो होते हैं वो पैसा ज्यादा खर्चना चाहते हैं। हाँ, उनके पास जो नहीं है तो भी सोचते हैं कि ये ले ले, ये कर ले, है ना। टाइप ए वाले, उनके पास टाइम जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, इतने टाइम में ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, बिजी रहेंगे। टाइप बी वालों का तो कुछ ऐसा शेड्यूल ही नहीं होता है। टाइप ए वाले एक काम खत्म हुआ नहीं कि दूसरा काम करने के लिए तुरंत तत्पर ही रहेंगे। पर टाइप बी वाले छोटा काम भी होगा तो भी उसको बढ़िया से बढ़िया टाइम लगाएंगे करने के लिए, माना आराम आराम से करेंगे हर चीज। टाइप ए वालों की कॉम्पिटिटिव टेंडेंसी होती है कि अच्छे से अच्छा करके दे। और टाइप बी वाले, है ना, वो अल्टरनेटिव देखते हैं कि इसको हम किसी और पर थोप दे तो इसके लिए कोई एक्सक्यूज दे दे कि बाद में कर लेंगे, है ना, ऐसे करके टाल देने की आदत होती है। टाइप ए वाले लोगों को हमेशा सफलता चाहिए होती है, जो करते हैं उसमें चाहते हैं कि हम इतना परफेक्शन से करें कि फर्स्ट रैंक ले, है ना, बिफोर टाइम वो टारगेट पूरा कर दे। और टाइप बी वालों को तो सक्सेस से कोई पड़ी नहीं होती है ना, वो हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी मजे में ही रहेंगे।
टाइप ए वाले जो लोग होते हैं ना, उनको हार्ट अटैक आने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा होती है और टाइप बी क्योंकि मस्त मौजी होते हैं, उनको हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत कम होती है। अभी तनाव को मैनेज कैसे करें? हाँ, तो कुछ फिज़िकल टेक्निक समझते हैं। सबसे पहले तो डीप ब्रीदिंग, जैसे प्राणायाम करने से भी हम फिजिकली स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं। हम हाथों को रब करके उनको आंखों पर लगाने से भी, खुद को चेहरे पर लगाने से, आंख पर लगाने से, रब करके थोड़ा सा स्ट्रेस से रिलीव्ड महसूस करते हैं। वॉकिंग है ना, पैदल चलने से, वॉकिंग करने से, कुछ एक्सरसाइजेस करने से, अर्ली मॉर्निंग में स्विमिंग करने से, जो भी आपकी बॉडी को जैसा भी सूट हो, उससे भी स्ट्रेस रिलीफ होता है। रेगुलर योगासन करने से, कुछ पर्टिकुलर आसन से, जैसे शवासन, बालकासन, मकरासन, इससे भी स्ट्रेस रिलीफ होता है। प्रोग्रेसिव स्ट्रेचिंग और रिलैक्सिंग टेक्निक्स जो रहती है, मसल्स को डी स्ट्रेस करने के लिए या स्ट्रेस से रिलीव करने के लिए, फीट से फेस तक की प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेस होती है शवासन में। तो वो जैसे वो ऑटो मैसेजेस मिलते हैं, वैसे हम एक-एक करके अपनी मसल को रिलैक्स करते जाते हैं, तो ये भी अच्छा टेक्निक है। फिर अलग-अलग रिलैक्सेशन एक्सपीरियंसेस भी, म्यूजिक भी, मेडिटेशन, योगा, ये भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल वे है स्ट्रेस को रिलीव करने का, जिससे हम अपने मन को शांत महसूस कर सकते हैं, परमात्मा की परमात्मा के साथ हमारी एकाग्रता को बढ़ा के। दूसरों के साथ बातें करके, है ना, हमारे मन में कोई बात पकड़ के रखी है जिसकी वजह से स्ट्रेस है, तो हम जो हमारे बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है, रिलेटिव्स है, उनके पास वो बातें शेयर करके भी खुद के मन को हल्का कर सकते हैं। फिर भी नहीं हो पा रही है बात, तो इट्स एन अलार्मिंग टाइम। आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। हाँ, भी कई बार कुछ लोग तो कुछ ऐसी दवाइयां भी ले लेते हैं जो कि नहीं लेनी चाहिए डॉक्टर को प्रॉपर कंसल्ट करके, क्योंकि उनके भी अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि स्ट्रेस लेने से पहले एक तो सोच ले कि भाई मैं स्ट्रेस लेके खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा हूँ। तो थिंक बिफोर यू थिंक ऑफ टेकिंग स्ट्रेस। भाई ये सोच लिया होता तो लेते ही क्यों, है ना। और बोलते हैं कि हमने तो इसे इनवाइट नहीं किया, बिन इनविटेशन के आ गया है। भाई बिन इनविटेशन के आया है तो उसको धक्के मार के निकालना भी तो है। क्या उसकी कोई खाक चलेगी जब हम उसको टिकने न दे तो। जोक्स अपार्ट, परंतु यदि फिर भी आपके जीवन से स्ट्रेस नहीं जा रहा है, तो कुछ एंटी स्ट्रेस प्रोग्राम्स करें, कुछ हेल्प ले, जिससे आपका स्ट्रेस चला जाए। पर्सनली यदि मैं कहूँ, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो अपने आप को रिलैक्स करके जर्नलिंग कर दो। लिख दीजिए आपको जो बात का स्ट्रेस है। चाहिए तो फिर परमात्मा को, खुदा दोस्त को लेटर लिख के कह दीजिए वो सारी बात, फिर उसको भले ही फाड़ के फेंक दीजिए, परंतु मन को हल्का कर दीजिए। कुछ इंटेलेक्चुअल टेक्निक्स भी है स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। जैसे वो सिचुएशन आई, हमारे हाथ में नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट कर ले, कॉम्प्रोमाइज कर ले और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को ढूंढे कि अभी ये परिस्थिति तो आ गई है, इसको मैं नहीं कर पाऊंगा ठीक, परंतु मैं कुछ ऑप्शन निकालूं कि उसमें से ऊपर निकलूं। अ, जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो भी बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, तो कुछ टाइम हल्का होने के लिए निकाल दें, रिलैक्स करने के लिए निकाल दें और थोड़ा-सा चेंज कर लें वर्क। ये सब्जेक्ट पर्टिकुलर कर रहे थे, थोड़ा-सा सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए, उसके ऊपर एफिशिएंसी बढ़ा दीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि टू डू लिस्ट, करने की लिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और यकीन मानिए हम सोचते हैं कि इसको तो हम 24 घंटे भी करेंगे तो भी ये काम नहीं खत्म होने वाला है। वी नो दिस, वी हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू डू, इतना पाइल अप हो चुका है वर्क। सिंपल लॉजिक, जो मेरे लिए इमरजेंसी है, अर्जेंट है, उसको मैं पहले करूं। फिर सेकंड आता है कि जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं पहले सेकंड प्रायोरिटी में करूं।
हाँ, मान लीजिए अगर मुझे आज कुछ कहीं इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कहीं किसी से इम्पोर्टेंट कुछ कार्य है, वहां जाना है, तो अर्जेंट बेसिस पे वो अर्जेंट है ना? अगर आज मैंने ये काम नहीं किया तो फिर वो अटक जाएगा, तो इट्स एन अर्जेंट थिंग, तो वो करना ही है, तो मेक इट इन फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर उसके बाद सेकेंड इम्पोर्टेंट कोई है जिनकी तबीयत खराब है, मुझे उनके लिए मिलने जाना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, तो वो सेकेंड लेवल पे आ गया। थर्ड, कि जो अर्जेंट नहीं है ना? मान लीजिए किसी मेल का मुझे रिप्लाई देना है, बट वो अर्जेंट नहीं है, मैं 28 दिन बाद या 20 दिन बाद या 1 महीने बाद भी दूँगी, तो भी कुछ उसमें डिस्टर्ब नहीं होगा, इट्स नॉट टाइम बाउंड, तो इट्स ओके। है ना? फोर्थ वाला कि इम्पोर्टेंट नहीं है, नो जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग है, वेस्ट है, देन इट्स नॉट इन माय प्रायोरिटी लिस्ट, सो लास्ट में रहेगा। सो हम हमारे जॉब्स को हमारी प्रायोरिटीज के साथ में डिसाइड करें। हमारा एक और टॉपिक पहले हो चुका है, टाइम मैनेजमेंट, जरूर आप उसमें हमारे साथ शेयर कीजिएगा अपने व्यूज ये वीडियो को देख के, ताकि उस पर और डीप इंसाइट क्रिएट कर सके। रियलिटीज को एनालाइज करें, है ना? जो वास्तविक चीजें हैं, घटनाएं हैं, उनको समझें, खुद से खुद की बात करें, अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, दूसरों के नजरियों को भी समझने की कोशिश करें। हम अपना करियर, लाइफस्टाइल, हमारे जीवन का दृष्टिकोण बहुत ही रैशनलाइज कर दे, हमारे थिंकिंग को बहुत पॉजिटिव कर दे, और हम खुद की ही मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करें, जैसे खुद के वर्क को अच्छे से प्लान आउट करें, सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल्स सीखें, तो ये तरीके हैं। अच्छा, फिर साइकोलॉजिकल टेक्निक्स क्या होगी स्ट्रेस रिलीव करने की? तो ये कुछ डायरेक्ट भी है, कुछ इनडायरेक्ट एडवांटेजेस भी है। हाँ, जैसे एक हैबिट बना दीजिए कि जो भी चीज हो रही है ना, उसमें हम ये सोचे कि मेरा इसमें कल्याण है ना? जो भी हो रहा है अच्छे के लिए, अभी मुझे अच्छा दिख भी नहीं रहा हो, पर आगे अच्छा होने वाला है, तो जो भी हो रहा है उसमें कल्याण की स्थिति समझे, है ना? बट ऑब्वियस है, कोई चीज है तो उसके दो इम्पैक्ट्स है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, पर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखें कि अभी मुझे इसमें नेगेटिव भी दिखाई दे रहा है, तो भी आगे चल के इसमें मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अभी नुकसान भी हो गया हो, परंतु इसकी वजह से मुझे सीखने मिला कि अगली बारी मैं ये गलती वापस नहीं करूंगी। अच्छा, जो चीज हमारे से पास्ट में हो गई है ना? अभी हम उसको चेंज नहीं कर सकते, और बार बार उसको सोच के हम या चिंता महसूस कर रहे हैं, और उसी में हम अटके हुए हैं, तो हम प्रेजेंट को तो यूज ही नहीं कर रहे, जो कि पॉजिटिविटी में, सकारात्मकता से, और हम उसको सफल करने में लगा सकते हैं, तो हमने साइड में रख दिया। कभी भी अपने आप को दूसरों से नीचा न समझे। हाँ, ना मुझे श्रेष्ठ समझने की जरूरत है, ना नीचा। सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स, उच्चतम की भी भावना नहीं, और इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स, न्यूनतम की भी भावना नहीं। मेरी भावना कैसी हो? सम भावना, अर्थात कि हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर कोई अपने हिसाब से अलग है। कोई मेरे हिसाब से नहीं होगा, और कोई भी ऊंचा या नीचा मुझे उस लेवल से नहीं देखना है। उसका उसकी वो विशेषता है, मेरी कुछ और विशेषता है, हर कोई इस दुनिया में यूनिक है, स्पेशल है। अच्छा, कोई हमारे बारे में नेगेटिव बोल रहा है, तो भी उसको हम अपना वेल विशर समझे, हम डिस्टर्ब ना हो। अच्छा है ना, वो मुझे बिना बिना फीस के मेरा साइकोथेरापिस्ट बन गया है, मेरी कमजोरियां और ड्रॉबैक्स को मुझे बता रहा है, राइट? हम ऐसे सभी लोगों को माफ कर दे जिन्होंने हमारी जिंदगी में रुकावटें पैदा की, हर्डल्स क्रिएट किए, और हमारी जिंदगी को डिफिकल्ट बनाया। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं पॉजिटिव कैसे होता? तो मुझे वो सारी नेगेटिव बातों को भूल जाना है। लेट मी बी पॉजिटिव, लेट गो दोज नेगेटिव इम्पैक्ट्स, खुश रहें और खुशियां बांटें। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ में सॉल्व करने का न सोचे, है ना? प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर दे, और एक एक कंपार्टमेंट लेके उसको सॉर्ट आउट करे, उसको फिनिश करते चले, तो फिर वो प्रॉब्लम्स का पाइलिंग अप है वो खत्म होगा। जब भी हमारे पास कुछ फ्री टाइम हो ना, हम दूसरों को मदद करने का जरूर सोचे, क्योंकि जब हम निस्वार्थ भाव से किसी को मदद करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी चिंता और टेंशन जो है वो
खत्म हो जाता है। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। हमारे दैनंदिन जीवन में जो भी चीजें घटनाएं हो रही है उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। जब हम हमारे देखने का नजरिया बदल देते हैं, हाँ, तो हम पेन को प्लेजर में बदल देते हैं। जो बात हमें दर्द पहुंचा रही थी, चोट पहुंचा रही थी, अभी हम उससे इफेक्ट नहीं होंगे। हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो गया ना, तो हम भी वो बात में, हमारे हमको देखकर कोई हंस रहा है, हम भी उसको पॉजिटिव ले ले और हम भी मुस्कुरा दे, तो हमारी टेंशन तो ऐसे ही निकल जाएगी ना। इन स्पाइट ऑफ पुटिंग ऑल द एफर्ट्स, सारे के सारे एफर्ट्स उसमें लगाए कि हम कुछ जो हम परिवर्तन नहीं कर सकते उसको परिवर्तन करने में हम अपने सारे एफर्ट्स लगा के खुद को डिप्रेस करने से बेटर है कि हम ये याद रखें कि समय अपने आप में एक सर्वोत्तम औषधि है ना। समय के साथ साथ प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी, स्ट्रेस कम हो जाएगा। और ये दुनिया एक बहुत बड़ा सृष्टि का नाटक मंच है और सभी इसमें अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। हर एक का स्पेसिफिक किरदार है। एक का किरदार दूसरे से नहीं मिल सकता, दूसरे का पहले से नहीं। लेट्स एंजॉय द ड्रामा, है ना। क्या, क्यों, इसने ऐसा क्यों किया, ये सब में जाना ही नहीं है। किसी से भी बदला लेने का तो हम कभी सोचे ही नहीं। उससे बेटर है हम खुद को परिवर्तित कर दें। क्योंकि बदले लेने की भावना हमारे मन में बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करती है। और माफ करने की भावना, आगे बढ़ने की भावना स्व परिवर्तन लाती है जीवन में, जीवन को सुख, शांति और खुशियों से भर देती है। हमें किसी पर भी ईर्ष्या नहीं रखनी है। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, हाँ, या ऐसा क्यों किया उन्होंने मेरे साथ, या इतने आगे क्यों निकल गए, नहीं, है ना। ईर्ष्या भी हमारे मन और शारीरिक क्षमता को बहुत ज्यादा बर्न आउट करती है। और स्पिरिचुअल विजडम जो है, ये हमें बहुत ही शांति की अनुभूति, आराम और संतुष्टता की अनुभूति कराती है। जब हम दूसरों को खुशियां देते हैं, हाँ, तो हमें भी कहीं ना कहीं से इंटेंसिटी में कम ज्यादा परंतु खुशियां तो मिल ही जाती है। इसके लिए हमेशा ये तरीका ढूंढे कि हम लोगों को कैसे खुशियां बांट सकते हैं। हम कभी भी ये ना सोचे कि हम लोगों के जीवन में अनहैप्पीनेस दे, संकल्प भी ना आइए। जब भी आप कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं, तो आप ये सोचे कि मेरा पहले का कार्मिक अकाउंट है ना, ये मैं क्लियर हो कर रहा हूँ। तो किसी का लोन हम क्लियर करते हैं तो खुशी होती है ना कि चलो अब नील हुआ लोन। तो हम भी कार्मिक अकाउंट को क्लीन करके खुश हो जाए कि चलो ये प्रॉब्लम था, खत्म हो गया, मेरा कार्मिक अकाउंट क्लियर हुआ। कई बार हमारे एक्सपेक्टेशंस और ईगो की वजह से भी हमारा मेंटल अप डाउन हो जाता है ना। तो हमारे मन में जितनी स्टेबिलिटी होगी, हम निरहंकारी होंगे। तो जितना हम निरहंकारी होंगे ना, हम लोगों से मांगना छोड़ देंगे, मुझे मान दो, मुझे शान दो, मेरे बारे में अच्छा बोलो। इन सब से हम छूट जाएंगे, है ना। अटैचमेंट नहीं रहेगी किसी से भी। तो हम एक रूल बना दें हमारे जीवन का कि रोज हम 4 से 5 मिनट के लिए खुद को ऑब्जर्व करें कि मेरे में कोई अननेसेसरी, अनावश्यक या व्यर्थ विचार तो नहीं है, और उसको लेट गो करें ना। ट्रैफिक कंट्रोल करें अपने माइंड की, और हमारी सारी की सारी चिंताएं जो है वो परमात्मा को समर्पित कर दे। डेली का 15 से 20 मिनट का टाइम तो हमें निकालना ही चाहिए मेडिटेशन का, क्योंकि मेडिटेशन हमारे तन और मन को रिलैक्स कर देता है और साइको फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स देता है कई सारे। यदि आपने राजयोग मेडिटेशन का कोर्स नहीं किया है, तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके पास में बेसिक राजयोग मेडिटेशन कोर्स के सारे लिंक्स भेज रहे हैं, सारे लेसन्स के। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन्हें कर सकते हैं कभी भी। हाँ, परंतु एक एक सीक्वेंस में, लेसन 1 के बाद 2, 3, ऐसे सीक्वेंस में करिएगा। स्पिरिचुअल एंड योगिक टेक्निक्स देखें हम, तो जैसे कि हमारा प्रीवियस डिस्कशन हुआ, हाँ, हमने कई सारे इस चैनल पर ही प्लेलिस्ट में, आप राजयोग मेडिटेशन कोर्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको काफी सारे इसमें लिंक्स मिल जाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव इमोशंस,
है ना, पावर ऑफ टॉलरेंस टू अकोमोडेट, पावर ऑफ टॉलरेंस माना सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, हमारी आंतरिक शक्तियां, ये सारे के सारे हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में, बेसिक राजयोग मेडिटेशन कोर्स के प्लेलिस्ट के लिंक में आपको काफी सारे इसमें से सेशंस मिल जाएंगे। समय देंगे तो खुद के लिए इन्वेस्ट करेंगे। खुद को अगर हमें खुद के लिए इन्वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो इट वुड बी आवर लॉस। तो हमारी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ना, राजयोग मेडिटेशन के प्रैक्टिस से बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत डीप हो जाती है। तो भी डिसीजन आपके हाथ में है। तो कईयों का प्रश्न होगा, हम राजयोग मेडिटेशन क्यों करें? तो ये राजयोग मेडिटेशन बहुत जरूरी है आज जीवन में, क्योंकि ये फिजिकल और मेंटल रिलैक्सेशन सिखाता है। हमारी एक मन की कसरत है जिससे हमारा मन स्ट्रांग होता है, स्टेबल होता है और शांत रहता है। इससे हम जीवन में एक सकारात्मक जीवन जीने की कला, सकारात्मक जीवन जीने का दृष्टिकोण सीखते हैं, जिसकी वजह से हमारी भावनाएं भी सकारात्मक हो जाती है। यही एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम हमारे मन को स्थिर कर लेते हैं और आत्म अभिमानी रहने के साथ साथ हमारे मन को हम विकारों से मुक्त रख सकते हैं। ये साधना जो है वो एस्टेब्लिश करती है हमारा यूनियन, खुद के साथ में मेरा कनेक्शन अच्छा होता है और खुद के साथ में उस परमपिता परमात्मा के साथ में हमारा यूनियन अच्छा होता है, जिस कारण से मुझे अपने अंदर महसूस होता है कि मेरी आंतरिक शक्तियां बढ़ गई है। मेरे अंदर गुणों की इनर स्टेबिलिटी, गुणों का जो एक स्तर था, वो मुझे इम्प्रूव होता हुआ महसूस होता है और मैं अपने आप को अंदर से रिलैक्स्ड और शांत महसूस करती हूँ। या यूं कहो कि राजयोग मेडिटेशन एक मास्टर की है सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन और वर्ल्ड को रियलाइज करने की, जो कि हमारा पूरा जीवन ही परिवर्तित कर देती है। तो राजयोग मेडिटेशन के मेजर स्टेप्स क्या है? शारीरिक और मानसिक रिलैक्सेशन, दुनिया की नेगेटिव और तनाव वाली बातों से मन को विथड्रॉ कर लेना और परमात्मा की याद में कंसंट्रेट करना, अपने अंतर मन में झांकना, अपने अंतर मन में अपने आप से बात करना कि मुझे क्या चाहिए, मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है, और परमात्मा के साथ अपने मन और बुद्धि को जोड़कर परमात्मा से सर्व शक्तियों को अपने भीतर बढ़ाकर खुद को सशक्त करना और खुद को एनरिच करना, है ना, गुणों से शक्तियों से भरपूर करना। तो राजयोग मेडिटेशन के जो हमारे सत्र है, लेसन्स है, उसमें हम फर्स्ट डे के लेसन में देखते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। फिर सेकेंड लेसन में 3 लोग, अर्थात कि what are the 3 worlds in which we are the drama has, वो देखेंगे। फिर आता है नेक्स्ट लेसन गॉड रियलाइजेशन का, फिर वर्ल्ड रियलाइजेशन का। ऐसे 10 लेसन्स में अब पूरा राजयोग मेडिटेशन कर लेंगे। 15 to 20 मिनट्स पर लेसन लगाना है, तो इतना तो हम दे ही सकते हैं। कोई भी इतना बिजी तो नहीं है कि नहीं कर पाए। स्मरण रहे, आपको कोई भी अनहैप्पी नहीं कर सकता बिना आपकी इजाजत लिए। तो आप क्यों इजाजत देते हो किसी को अनहैप्पी करने की? हम तो यही कहेंगे कि हमारी सदैव आप सभी के साथ यही दुआएं हैं कि आप सदैव खुश रहे और खुशियां बांटे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए। यदि आपके कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो हमें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं bkdonika@gmail.com, bkdonika@gmail.com। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।